आज बात हम करेंगे उस खतरे की जो देखने में ज्यादा गंभीर नहीं लगता लेकिन अनहोनी की शक्ल में आता है और मासूम बच्चों को मौत की नींद सुला जाता है। बच्चे कभी पानी से भरी हुई बाल्टी में डूबकर जान गंवा देते हैं तो कभी टब या फिर वॉशिंग मशीन में फंसकर उनकी मौत हो रही है। ये अलार्म हर मां के लिए है, ये अलार्म हर पापा के लिए है, ये अलार्म मासूम बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए है। मम्मी पापा सावधान हो जाइए, ये नन्हे बच्चों की जिंदगी का सवाल है, क्योंकि एक बाल्टी पानी बन सकता है मासूमों के लिए काल। बाथरूम में रखा एक बाल्टी पानी बन सकता है मौत का सामान। पानी में भरा टब बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। रसोई में रखी पानी की बाल्टी बन सकती है अनहोनी की वजह। नन्हे बच्चे अगर खेलते खेलते बाल्टी या टब में गिर गए तो बड़ा हादसा हो सकता है। बच्चे अक्सर पानी में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन ध्यान रहे पानी से खेलने के चक्कर में कहीं उनकी जान से खिलवाड़ न हो जाए। मेरठ में 2 साल की बच्ची की मौत पानी से भरी बाल्टी में डूबने से हो गई। बच्ची खेलते खेलते किचन में रखी पानी की बाल्टी के पास गई और फिर वहां से जिंदा नहीं लौटी। इस तरह का हादसा कहीं भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, और खतरा सिर्फ पानी से भरी बाल्टी को लेकर नहीं, अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो वॉशिंग मशीन भी बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। वॉशिंग मशीन के अंदर फंसकर मासूमों की मौत की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। इस तरह के हादसे ज्यादातर लापरवाही की वजह से होते हैं। एक छोटी सी लापरवाही बच्चों की जान की दुश्मन बन जाती है। तो आज हम इन्हीं खतरों के खिलाफ अलार्म बजाएंगे। गौर से देखिएगा, क्योंकि ये देश के बच्चों की सुरक्षा का सवाल है। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसी कई घटनाएं देश भर से और दुनिया भर से सामने आ रही हैं। मेरठ की घटना आपको बताते हैं, जहां 2 साल की एक बच्ची खेलते खेलते पानी से भरी हुई बाल्टी के पास गई। किसी तरह से वो उस बाल्टी में डूब गई और उसकी मौत हो गई। यह हादसा पूरे समाज के लिए एक बड़ा सबक है कि एक छोटी सी लापरवाही आपकी और किस तरह आपके बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती है। इस मां का रो रो कर बुरा हाल है। इसकी आंखों से दर्द का दरिया बह रहा है। इस मां ने अपनी फूल सी बच्ची को खो दिया है। इसकी लाडली बेटी अब इसकी गोद में नहीं है। वो तो अब तस्वीरों में कैद होकर रह गई है। ये तस्वीर उसी मासूम की है। नाम है जोया। जोया की उम्र महज 2 साल थी। जोया अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहती थी, लेकिन शनिवार की रात एक अनहोनी हो गई। गौर से देखिए इस बाल्टी को। ये बाल्टी और इसमें रखा पानी जोया के लिए काल बन गया। बताया जाता है कि इस बाल्टी में डूबने की वजह से जोया की मौत हो गई। हुआ रात को हम सो गए, तभी से रात को उठी और ये किचन की तरफ चली गई। किचन में बाल्टी में पानी भरा हुआ रखा था। ये उसके अंदर जैसे भी है मतलब गिर गई, तो इसका सिर नीचे और पैर ऊपर हो गए। तो हमने सुबह 8 बजे देखा। अब बाकी रात का मुझे पता नहीं कितना टाइम ये हुआ। जोया के पिता साकिब के मुताबिक घटना शनिवार रात की है, जब बच्ची खेलते खेलते किचन की तरफ चली गई। वहां बाल्टी में पानी भरा हुआ था। आशंका है कि जोया खेल खेल में पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई और फिर किसी तरह वो सिर के बल बाल्टी में गिर गई। इसके बाद शायद ये छोटी सी बच्ची बाल्टी से बाहर नहीं निकल सकी और दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। सुबह जब माता पिता ने जोया की तलाश की तो उसका शव बाल्टी में पड़ा मिला। मेरी वाइफ बोली जोया कहाँ गई, तो मैंने एकदम बाहर देखा ना एकदम सब जगह। तो मैंने किचन जो खोल के देखा तो किचन में मेरी लड़की बाल्टी के अंदर उल्टी पड़ी हुई थी। चोट बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ पैरों पे निशान थे वो बाल्टी के। बिल्कुल उसके अंदर सांस नहीं था। जब हमने उसको सुबह देखा बिल्कुल भी, हम हॉस्पिटल भी ले गए, हम आयशा हॉस्पिटल ले गए, रानी मिल ले गए, होप हॉस्पिटल ले गए, सब ने कह दिया उसके अंदर बिल्कुल सांस। हालांकि बच्ची की मौत की वजह का सही पता लगाने के लिए परिवार ने बच्ची का पोस्टमार्टम भी कराया, लेकिन मौत की असली वजह पानी में डूबना ही सामने आया है। उसका पंचनामा पीएम की कार्रवाई हो गई है। उसकी ड्राउनिंग आई है और उसके शरीर पर कोई किसी तरह का चोट नहीं है। जोया की मौत से उसके परिवार में मातम छाया हुआ है। जोया की मां नेहा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। नन्ही जोया का बाल्टी में डूबना भले ही एक हादसा हो, लेकिन कुछ हद तक उसके माता पिता की लापरवाही भी इसके लिए जिम्मेदार है।
अगर जोया के माता पिता ने बच्ची का ठीक से ख्याल रखा होता तो शायद इतना दर्दनाक हादसा नहीं होता। मेरठ से सरफराज अहमद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। मेरठ का यह दर्दनाक वाकया कुछ दिनों पहले दिल्ली में हुए उस हादसे की याद दिलाता है जिसमें जुड़वा बच्चों की वॉशिंग मशीन में डूबने से मौत हो गई थी। ऐसी ही लापरवाही अमेरिका में भी सामने आ चुकी है। मामूली सी लापरवाही मासूमों के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसकी बानगी है दिल्ली में हुआ यह हादसा। महज 6 मिनट के लिए एक मां ने अपने जुड़वा बच्चों को घर में अकेला छोड़ा और दोनों मौत के मुंह में समा गए। ये दर्दनाक हादसा इसी साल 25 फरवरी को हुआ था। जगह था दिल्ली का रोहिणी इलाका। यहाँ के अवंतिका अपार्टमेंट में जुड़वा बच्चे खेलते हुए वॉशिंग मशीन में गिर गए और फिर दोनों की मौत हो गई। बच्चों की मौत की कारण बनी मां की मामूली सी लापरवाही। दरअसल बच्चों की मां डिटर्जेंट खरीदने बाजार गई थी। बाहर जाने से पहले वॉशिंग मशीन खुला छोड़ दिया। टॉप लोड वॉशिंग मशीन में 15 लीटर पानी भरा था। घर में दोनों जुड़वा बच्चे अकेले खेल रहे थे। खेलते हुए दोनों बच्चे वॉशिंग मशीन पर चढ़ गए और पानी से भरे वॉशिंग मशीन के स्पिनर में गिर गए। बच्चों की मां जब वापस घर लौटी तो उनको नहीं देखकर घबरा गई। उसने सब जगह तलाशा मगर बच्चे नहीं मिले। आखिर पिता ने बच्चों को वॉशिंग मशीन में गिरा हुआ देखा। इस बीच करीब आधे घंटे का वक्त बीत चुका था। जब तक बच्चों को वॉशिंग मशीन से निकालकर अस्पताल ले जाया गया तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अमेरिका में भी ऐसी ही एक लापरवाही का मामला सामने आया, जहां एक मां ने भूलवश अपने 10 दिन के मासूम को कपड़ों की गठरी के साथ वॉशिंग मशीन में डाल दिया। हैरानी की बात यह है कि इस मां ने बिना ध्यान दिए वॉशिंग मशीन चला भी दी, जिसमें फंसकर मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। दिल दहला देने वाली ये वारदात अमेरिका के ओक्लाहोमा की है। पुलिस को जब खबर मिली तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि ये अपनी तरह का अजीबोगरीब मामला था। हालांकि बच्चे की मां से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि बच्चे की मां को ड्रग्स की लत थी। आरोप है कि हादसे के दौरान भी वो नशे की हालत में थी। 10 दिन का ये मासूम करीब 40 मिनट तक वॉशिंग मशीन के अंदर फंसा रह गया था। जब पुलिस ने वॉशिंग मशीन को खोला तो बच्चे का शव क्षत विक्षत हालत में मिला। ये हादसे हर माता पिता और उस शख्स को सावधान करते हैं जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कई बार बच्चों की गलती और बड़ों की लापरवाही इन मासूमों की जान पर भारी पड़ जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। भारत से लेकर चीन तक ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब छोटे बच्चों की वॉशिंग मशीन में फंसने से मौत हो गई है। इसीलिए अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वॉशिंग मशीन को लेकर बेहद सावधान रहने की जरूरत है। घर में कपड़ों को धोने वाली वॉशिंग मशीन भी कभी कभी मासूमों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। वॉशिंग मशीन में फंसा 2 साल का ये बच्चा रो रहा है। इसकी जान इस वॉशिंग मशीन में अटकी हुई है। माता पिता परेशान हैं। रेस्क्यू टीम वॉशिंग मशीन को गिराकर उसे काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन खतरा है कि कहीं बच्चे को कोई नुकसान ना हो। बेहद सावधानी के साथ कटर से वॉशिंग मशीन को काटा जा रहा है। दरअसल चीन में 2 साल का ये बच्चा वॉशिंग मशीन पर चढ़कर अपने खिलौने उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्रायर में फंस गया। इसके बाद तो घर में चीख पुकार मच गई। माता पिता ने फौरन वॉशिंग मशीन को घर से बाहर निकाला और फायर फाइटर टीम को सूचना दी। फायर फाइटर टीम कटर के साथ मौके पर पहुंची और फिर आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस बच्चे को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। ये घटना साल 2014 की बताई जा रही है। चीन में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी वही कहानी है। एक मासूम बच्ची वॉशिंग मशीन में आधी फंस चुकी है। चीन के वुजुंग में 2 साल की ये बच्ची खेलते खेलते वॉशिंग मशीन के ड्रायर वाले हिस्से में फंस गई। परिवार ने इस बच्ची को पहले तो खुद निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बच्ची का शरीर इस ड्रायर में ऐसे फंस चुका था कि वो टस से मस नहीं हुई। इसके बाद रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया। रेस्क्यू के दौरान बच्ची को तकलीफ ना हो इसके लिए उसके सिर के नीचे एक तकिया लगाया गया और फिर करीब आधे घंटे की कोशिश के बाद ड्रायर मशीन से सकुशल निकाल लिया गया।
वॉशिंग मशीन से जुड़े हादसे की कहानी सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि भारत में भी हो चुकी है। मार्च 2016 में कर्नाटक के गुलबर्गा में भी 2 साल के एक बच्चे की जान वॉशिंग मशीन में अटक गई। माता पिता घर में किसी और काम में उलझे थे, तभी बच्चा मशीन के अंदर फंस गया। मां ने बच्चे को निकालने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। इसके बाद पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया गया और फिर इसके बाद शुरू हुआ बच्चे का रेस्क्यू ऑपरेशन। धारदार हथियार से वॉशिंग मशीन को काटकर टुकड़े टुकड़े किया गया और फिर इस तरह बची इस मासूम की जान। टीम न्यूज़ नेशन। अक्सर घर में लोग बाल्टी या फिर टब में पानी भरकर छोड़ देते हैं और ये गलती कभी कभी आपके छोटे बच्चों की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। सिर्फ बाल्टी या वॉशिंग मशीन ही नहीं, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें कई चीजों से बचाकर रखना बेहद जरूरी है। जिस घर में बच्चे होते हैं वहां ऐसी तस्वीरें आम होती हैं। बच्चों की इन उटपटांग हरकतों को देखकर हम हंस पड़ते हैं, लेकिन ऐसी हरकतें कभी कभी मासूमों के लिए मुसीबत भी बन जाती हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन पर हमेशा नजर बनाए रखें। वो किस चीज से खेल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या उनके आसपास क्या है, इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आपको बताते हैं घर में छोटे बच्चे हों तो किस तरह की सावधानियां बरतें। छोटे और अबोध बच्चों को पानी भरी बाल्टी या टब के पास नहीं छोड़ें। जब छोटे बच्चे बाथरूम में जाएं तो उन पर निगाह जरूर रखें। रात में किचन और बाथरूम के दरवाजे बंद रखें। बच्चों की पहुंच से चाकू या नुकीली चीज दूर रखें। बिजली के स्विच और तारों को ढककर रखें। वॉशिंग मशीन के ढक्कन को हमेशा बंद रखें। वॉशिंग मशीन ऑन हो तो छोटे बच्चों को उसके पास न जाने दें। ये ऐसी सावधानियां हैं जिन पर अमल करना हर परिवार के लिए जरूरी है। फिर भी अगर बदकिस्मती से कोई हादसा हो जाए और कोई बच्चा पानी से भरे बाल्टी या टब में गिर जाए, तब ऐसी सूरत में क्या उपाय करना चाहिए, ये मेडिकल एक्सपर्ट से सुनिए। यदि जो एक लेमन है जिसको कुछ भी नहीं पता, वो अपना हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट, ये 2 तरह के मैनर होते हैं जिसमें आप चिन को लिफ्ट कर सकते हैं, हेड को टिल्ट कर सकते हैं। इससे आपका एयरवे यदि बंद भी हो रहा होगा किसी चीज़ से, ब्लॉक से, तो खुल जाएगा। प्लस उसके साथ साथ आप चेस्ट कंप्रेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले दिल्ली में वॉशिंग मशीन में डूबने से बच्चों की मौत की दुखद खबर आई और अब मेरठ में बाल्टी में गिरकर मासूम बच्ची की मौत की खबर आई है। ये हादसे समाज के लिए आंखें खोलने वाले हैं। लोग अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गए हैं। तो पेरेंट्स की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उस तक ना पहुंचने दिया जाए। अगर बच्चा बड़ा है, ग्रोइंग एज में, तो उसको अवेयर कराया जाए कि बकेट पे नहीं जाना है, टैंक पे नहीं जाना है। आप बकेट को टेपिंग कर सकते हैं। उसको आजकल नॉक वाले बकेट आते हैं, आप उसको नॉक लगा के रख सकते हैं। और 100% गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों को अवेयर कराया जाए। सोसाइटी में भी ऐसा कुछ है तो जो सोसाइटी के इंचार्ज होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको उसको बताना चाहिए। इसके लिए पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि अपने बच्चों को टैंक के आसपास ना भेजें, और अगर पेरेंट्स भी अगर जाते हैं तो बच्चों को साथ लेकर ना जाए, क्योंकि बच्चों को ये होता है कि अगर पेरेंट्स अगर उसमें पानी देखते हैं, झाँके देखते हैं, तो फिर बच्चे भी उसी तरह से करते हैं जैसे माँ बाप करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए। तकनीकी विकास जिंदगी को आसान बनाता है। नई मशीनें हमारे जीवन में आराम और सुकून लेकर आती हैं, लेकिन तकनीक का तकाजा है उसका इस्तेमाल पूरी सावधानी से किया जाए, वरना कोई भी अनहोनी हो सकती है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। हाल के दिनों में ऐसी कई खबरें वायरल हुई हैं जिनमें कहा गया कि सिनेमा घरों की सीट पर HIV से संक्रमित सुई रखकर लोगों को एड्स पीड़ित बनाने की साजिश हो रही है। हमने जब इसकी पड़ताल की तो पता चला कि इस तरह की खबर तो गलत है, लेकिन इन्फेक्टेड सिरिंज के इस्तेमाल से HIV हो सकता है, ये बात सही है। क्या देश के बड़े शहरों में एड्स बांटने वाला गिरोह अपना घिनौना खेल खेल रहा है? क्या सिनेमा हॉल की सीट पर HIV संक्रमित सुई रखकर लोगों को एड्स का मरीज बनाने की साजिश चल रही है? इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि सिनेमा घरों में कुछ लोग HIV इन्फेक्टेड सीरीज चोरी छुपे रख देते हैं और जब कोई शख्स उस सीट पर बैठता है तो वो सुई उसके शरीर के अंदर चली जाती है और इस तरह वो HIV का शिकार हो जाता है। इस तरह की खबरों की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसकी वजह से बहुत से लोगों के मन में आशंका और डर बैठ गया था। इसलिए हमने इस वायरल खबर को लेकर एक्सपर्ट से बात की
मेडिकल एक्सपर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की खबरें बेबुनियाद है। अब इसमें एक चीज़ नई चली आ रही है मार्केट में कि लोग जो हैं वो सिरिंज लेके खड़े हो जाते हैं कि मैं तेरे को नीडल घुसे दूंगा, मुझे इतने पैसे दे दे, कि ऐसे वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नीडल को अगर आपने एयर टेम्परेचर पे या हवा में पड़ी रही तो उसमें इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। लेकिन फ्रेश नीडल का अगर आपने प्रिक मार के और आप HIV पॉजिटिव हो और वो नीडल दूसरे को इस्तेमाल करें तो उसमें 0.4% चांसेस होते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट के मुताबिक HIV का वायरस रूम टेम्परेचर पर कुछ ही देर में मर जाता है, इसलिए मूवी हॉल की सीट पर HIV से संक्रमित सुई वाली खबर में सच नहीं है। HIV का वायरस 6 घंटे से ज़्यादा नीडल में नहीं रह सकता, तो वो मर जाता है। रूम टेम्परेचर पे वो रह नहीं सकता, बड़ा फ्लेक्सिबल वायरस है ये, तो वो डेंजर नहीं है। डेंजर तभी होता है जब आप कैंप्स में जा रहे हो, नीडल को रीयूज़ कर रहे हो, तभी इसका जो है डेंजर है। वो एक थ्योरेटिकल रिस्क है और कुछ नहीं है। दुनिया भर में करीब 3 करोड़ 99 लाख लोग एड्स से पीड़ित हैं। इस बीमारी की वजह से दुनिया में अब तक करीब 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारत में 68,000 मौत हुई। भारत HIV पीड़ितों के मामले में विश्व में तीसरा स्थान रखता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 21,70,000 लोग HIV संक्रमित हैं। देश में कुल एड्स पीड़ितों में 40% महिलाएं शामिल हैं। एड्स के कुल मामलों में करीब 2% मामले संक्रमित सुई या सिरिंज के प्रयोग से सामने आए। इसलिए जरूरत इस बात की है कि सिरिंज के इस्तेमाल में हमेशा सावधानी बरतें। सिरिंज इस्तेमाल करने से पहले सुनिश्चित करें कि वो नई और सीलबंद हो। कभी भी इस्तेमाल की हुई नीडल या सिरिंज को दोबारा प्रयोग में नहीं लाएं। अरविंद सिंह के साथ अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।